ਸਵਾਨਾ ਸੀਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡ ਨੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। आज हम सवाना सीड की 10वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं और आज से 10 साल पहले सवाना का भारत में पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था कंपनी का, और इन 10 सालों में कंपनी ने काफ़ी प्रगति की है। आज हम लोगों ने इस बारे में सुबह एक वेबिनार किया, जिसमें कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार और जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं धान से जुड़े हुए, वो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे। आज हमने चर्चा की कि धान की खेती जो है भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 42 मिलियन हेक्टेयर एरिया में धान का भारतवर्ष में खेती होती है। हम धान के उत्पादन में नंबर 2 पे हैं, लेकिन उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में काफ़ी नीचे हैं अभी भी। धान चूँकि एक मुख्य फसल है देश की खेती के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी। हमारा प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर में 38 क्विंटल पे है अभी भी, जबकि हमारे पड़ोसी देशों में चाइना है 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, वियतनाम है करीब 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे है। तो आज हमने चर्चा की कि भाई भारतवर्ष में भी हम धान की प्रोडक्टिविटी को 5 टन 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे कैसे लेके जाएं इस आने वाले 10 सालों में। साथ में हमने चर्चा की कि भाई धान का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधन का खेती में, धान की खेती में उपयोग होता है, जैसे कि पानी है, ज़मीन है, लेबर है और फ्यूल है, डीजल है, ट्रैक्टर है, इन सब का उपयोग भी होता है धान की खेती में, बहुत ज़्यादा होता है। हमने चर्चा की कि भी सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के इन संसाधनों का हम उपयोग कम करते हुए, किसान को बचत कराते हुए कैसे उत्पादकता बढ़ाएं। तो वो हमने एक मैसेज डिस्कस किया है कि भाई प्रोड्यूसिंग मोर, ज़्यादा उत्पादकता लेनी हैगी, वध लेना है, जिथे कि असी ਜਿਹੜੇ नेचुरल रिसोर्सिस हैं उन्हों की खपत नूं घटाइए। मेरा मैसेज है किसान भाइयों को कि धान की फसल इस समय कटने को तैयार है, कटाई शुरू हो चुकी है। धान की पराली को ना जलाएं, उससे ना केवल वातावरण में प्रदूषण होता है, उससे आपकी जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होती है। पराली को आप संभालें, उसको आप गला के खेत में जुताई कर सकते हैं, उसकी बेल बना सकते हैं, पशुओं का चारा बन सकता है, बायो फर्टिलाइज़र बन सकता है, लेकिन पराली को जलाएं नहीं किसान भाई। तीसरा मेरा किसान भाइयों से संदेश है कि अभी आप गेहूं की फसल लगाएंगे, उसमें भी सवाना के 2 नए प्रोडक्ट हैं। कनक में भी सवा कनक 1734 और सवा कनक 2034। ये बहुत अच्छे बीज हैं, इसमें बीज दर भी कम लगती है। 1 किले के अंदर खाली 34 किलो बीज लगता है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है। फसल 1 हफ्ता पहले पक जाती है। ये भी फसल डिगदी नहीं है, छोटा कद है इहदा, बालियाँ बहुत हैगी हैं ते दाना भारा हैगा। तो किसान भाइयों से मेरा है कि इस नए बीज को अपनाएं, नई तकनीक को। सवा कनक को भी आप आजमाएं, सवा धान को तो आपने आजमाया ही है, सवा कनक को भी आप आजमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ती कला का, आप लोग आए और आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल।